हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज। इससे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने 20 क्वेश्चन बताया था, तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था, तो प्लीज़ आप लोग वो देख लें। ठीक है, ये और अच्छे से समझ में आएगा। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपोजिटेड विद द बैंक। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 years? कुछ इस तरीके से कह रहा है, प्रिंसिपल इंक्रीजेज एज द रेट ऑफ 5% पर ईयर से प्रिंसिपल हमारा इंक्रीज कर रहा है, और एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिटेड विथ द बैंक, और 1000 रुपये हम लोग क्या किए, डिपॉजिट किए हैं। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 years? तो 10 years बाद हमारा वो कितना हो जाएगा, रेट हमारा दिया हुआ है 5%। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, आंसर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लेट लेट P इज द प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। हमारा P जो है वो प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5%। रेट हमारा कैसे लिखते हैं, हमेशा लिखेंगे आपको dp अपॉन dt, ये रेट होता है। और हमारा 5%, ये जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, 5% होगा। ठीक है, तो P इंटू 5%, P का 5% कैसे निकालेंगे, P इंटू 5% अपॉन 100। तो लिखते हैं ना 5% ऑफ P, तो कैसे निकालते हैं, P इंटू 5/100। इस तरीके से हो गया हमारे पास। ठीक है, तो dp अपॉन P अगर निकालेंगे हम लोग, dp अपॉन P जो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा आपको, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.05 dt। मैंने कुछ नहीं किया है, बस dt को इधर ले गया हूँ। ठीक है, dt को इधर ले गया हूँ RHS में। ठीक है, हमारे पास आया dp अपॉन p इज इक्वल टू 0.5। अब नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे लिखिए, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, dp अपॉन p है, तो हमारा हो जाएगा dp अपॉन p इज इक्वल टू हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, 0.05 dt हो गया ये। अब हमारे पास जो इसका इंटीग्रेशन आता है वो आता है log p, पता होगा आपको, ये सिंपल log p हो जाएगा। और फिर 0.05 तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, और dt का हो जाएगा t, ये हो जाएगा, और प्लस log c, एक अलग कांस्टेंट हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसका हो गया log p, ये हो गया t, 0.05 तो आपको कांस्टेंट था, बाहर चला गया था, इस तरीके से हो गया हमारे पास। ठीक है, चलिए, log p हो गया हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब आइए log p माइनस log c करते हैं। log p माइनस log c इज इक्वल टू हो जाएगा 0.05 t हो जाएगा ये। अब log p माइनस log c है ना, मतलब a माइनस b है, a माइनस b है, तो ये हो जाएगा log p अपॉन c इज इक्वल टू 0.05 t। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब log p अपॉन c है, तो ये हो जाएगा p अपॉन c अगर लेते हैं हम लोग, तो मैंने बताया था आपको कि log p अपॉन c इज इक्वल टू 0.05 t है, तो p अपॉन c लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल में ये टर्म आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल 0.05 इंटू टी। ठीक है, तो p अपॉन c, हमारे पास p जो आया वो कितना आया, सी ई 0.05 टी, हमारे पास आया ये p का वैल्यू। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए,
इनिशियली, यहाँ पे लिखिए इनिशियली P इज इक्वल टू 1000 था तो T इज इक्वल टू 0 था। हमारे पास पूछ रहा है 10 ईयर्स बाद कितना होगा अमाउंट, लेकिन जब अमाउंट 1000 था तो हमारा टाइम कितना 0 था। जैसे कि वेलोसिटी में हम लोग लेते हैं क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में, उस तरीके से लेना है, ठीक है। तो टाइम टी पे पी जो है हमारा है 1000, तो हमारा क्या है कि अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर देना है। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 1, नाउ पुटिंग दीज इन इक्वेशन 1 वी हैव, तो ये सब मैंने इसलिए बस लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि मैंने ये जो वैल्यू है कहाँ पुट किया है, ठीक है ना। तो कहीं कहीं मैंने पुट नहीं भी किया है तो प्लीज़, मैंने बोल दिया है उसमें कि इसका वैल्यू मैंने किस इक्वेशन में पुट किया है, तो प्लीज़ आप लोग वो ध्यान में रखें, ठीक है। कहीं कहीं मैं लिखा भी हूँ, कहीं कहीं मैं नहीं भी लिखा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। मैंने बता दिया है कि यहाँ पे ये पुट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 इज इक्वल टू सी ई 0.05 इंटू 0, 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा सी ई टू द पावर 0, सी का वैल्यू आया हमारे पास 1000। अब इस सी के वैल्यू को अगेन जो है सो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करना है। सी के वैल्यू को अगेन इक्वेशन 1 में हम लोग को क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो अगेन पुट करेंगे अगर, नाउ अगेन पुटिंग, नाउ पुटिंग दीज इन इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 जो था हमारे पास क्या था, P इज इक्वल टू था C था, तो C की जगह पे 1000, E था 0.05 इंटू टी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास आ गया C का वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आया कुछ इस तरीके से 1000 इज इक्वल टू ये आया है, ठीक है। अब नाउ इफ T इज इक्वल टू 10 ईयर बोल रहा है, T इज इक्वल टू बोल रहा है 10 ईयर, तो बोल रहा है प्रिंसिपल कितना होगा, ये कह रहा है। अब 10 ईयर बाद प्रिंसिपल बोल रहा है, हमें तो इतना ये निकाल लिए, इनिशियली पे मैंने निकाल लिया, ये इनिशियली पे मैंने इतना निकाल लिया पूरा ये टर्म, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, तो क्या होगा 10 का टाइम t पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पुटिंग दिस क्या हो जाएगा, पुटिंग दीज इन इक्वेशन 2 बोल रहे हैं, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 e 0.05 इंटू 10 ईयर्स में पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपको 1000 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, सिंपल। ये हो जाएगा आपको 0.5 e टू द पावर 0.5, और e टू द पावर 0.5 जो है हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है, इसका जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है आपको 1.648। एनसीईआरटी का बुक होगा तो आप लोगों को ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ठीक है, समझने वाली बात है, गिवन है। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1.648, तो हमारा P का जो वैल्यू आए सो आए आपको 1648 आएगा इसमें, 1648, ठीक है। ये आ गया हमारे पास P का वैल्यू, तो ये रुपीज़ में ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए आफ्टर 10 ईयर्स रुपीज़ इतना अमाउंट, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स P अमाउंट जो है, ठीक है, P अमाउंट कितना था हमको, P अमाउंट हो जाएगा आपको 1648 रुपीज़, 10 साल बाद हमारे पास 1648 रुपया हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो हमारा ये आया रिक्वायर्ड
अमाउंट, ठीक है ना, 1648 रुपया हो जाएगा आपको 10 साल बाद। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं, ठीक है। पहले हम लोग जो डिफ्रेंसिएशन रेट, जो रेट ऑफ लिखते हैं, रेट लिखते हैं ना, इस रेट में पहले लिख करके फिर इंटीग्रेट कर देना है, जैसा कि रेट में हम लोग लिखते हैं उस रेट में लिख करके इंटीग्रेट कर देना है, और कुछ इंटीग्रेशन हमारा आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आएगा P/C इज इक्वल टू 0.05T, और फिर हमारा जो भी आपको डेडलाइन, मतलब डेडलाइन क्या कह सकते हैं, जो भी आपको कंडीशन दिए हुए हैं ना, ठीक है ना, टाइम और रेट का जो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है ना, टाइम रेट का कंडीशन, फिर आपको प्रिंसिपल जो हमारा अमाउंट है उसका कंडीशन दिया हुआ है, तो उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोग क्या किए हैं, हमारे अपने आंसर की ओर पहुंचे हैं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 1648 रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है। देखिए आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस क्वेश्चन मैंने जितना भी बताया है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन एनसीईआरटी का जितना भी मैंने बताया है कैलकुलस का, इंटीग्रेशन, बेसिकली इंटीग्रेशन मैंने समाप्त कर दिया है अभी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ उस पर ध्यान दें थोड़ा, क्योंकि डायरेक्ट अगर देखिएगा तो समझ में हो सकता है ना है, तो शुरू से देखिए आप लोग, ठीक है, शुरू से देखिएगा तो ये चीज़ है कि समझ में आएगा, ठीक है ना। और मैंने एक एक क्वेश्चन बताया है, एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, ठीक है ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट के लिए रहने दिया है ताकि वो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दें इस पर, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि किसी भी टीचर से आप पढ़ें तो शुरू से आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, ओके, थैंक यू। और वैसे आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ओके ओके, थैंक यू।